अच्छा बेटा, ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सिलेबस में 17.1 और 17.2 जो 2 पॉइंट्स हैं वो हैं एएस में इलेक्ट्रिक फील्ड्स के। 17.3 और 17.4 और 17.5 जो है वो A2 में चले जाएंगे। तो आधा इलेक्ट्रिक फील्ड एएस में और आधा A2 में है। तो जो एएस में है वो हम पढ़ेंगे। ये बड़ा छोटा चैप्टर है, इसके बड़े थोड़े से फार्मूले हैं, मगर ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और मजे का चैप्टर है अगर इसमें बड़ा क्वेश्चन आ जाए और बंदा वो हल कर दे। Electric field is a region around a charged particle, plates, spheres, objects, where other charged particles experience force. ये field force का मतलब ये होता है कि ये एक्शन एट अ डिस्टेंस करता है। जिस तरह प्लैनेट अर्थ है ना, वो हमें दूर से खींच लेती है। प्लैनेट अर्थ को हमें हाथ से पकड़ कर नीचे करना नहीं पड़ता। हम प्लैनेट अर्थ के फील्ड में आ जाए तो प्लैनेट अर्थ हमें वो कर देती है, अट्रैक्ट कर देती है। प्लैनेट अर्थ को हमें फोर्स लगाने के लिए टच नहीं करना पड़ता, वो वैसे ही हमें खींच सकती है। हम उसके फील्ड में एक दफा आ जाए तो फील्ड फोर्स वो होता है जो एक्शन एट अ डिस्टेंस कर सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि ये अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को दूर से ही रिपेल कर सकता है। जरूरी नहीं कि ये पॉजिटिव चार्ज चलता हुआ इसके पास आए, इसे टच करके धक्का दे के दूर करे, ये उसको दूर से ही रिपेल कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड चार्ज पार्टिकल्स, plates, spheres, objects, charged plates, charged spheres, charged objects, where other charged particles and objects experience force. ये field force है which can do action at a distance. अच्छा, अब आप लोग ये चीज देखो, a body becomes positively charged when it loses few of its electrons, less than 1%. तो वो पॉजिटिवली चार्ज कहलाती है और हम उसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ठीक है, कोई चीज एनर्जेटिकली सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज नहीं कर सकती। अगर कोई फुटबॉल से आप सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें तो वो एक्सप्लोड कर जाएगा और एक छोटा सा बम बन जाएगा। और कोई चीज नेगेटिवली चार्ज हो जाती है व्हेन इट गेट्स फ्यू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, लेस देन 1% ऑफ इट्स टोटल इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा मिल जाए तो नेगेटिवली चार्ज कहलाती है। हम वो लेवल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाते थे। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं दिखाया करते थे। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ +1 कूलम को अगर आप रखें तो ये उसे इस तरफ को धक्का लगाएगा और इधर भी रखें तो इस तरफ को धक्का लगाएगा। तो ये डायरेक्शन, ये एरो बता रहा है कि इस तरफ को ये पुश करता है किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, और अगर पॉजिटिव चार्ज इधर हो तो ये इसको इस तरफ को पुश करेगा, और किसी भी नेगेटिव चार्ज को ये अपनी तरफ खींचता है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पता चला कि पॉजिटिव चार्ज को फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और कोई नेगेटिव चार्ज पड़ा हो तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट फोर्स लगता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं ऐसे मैंने बनाई है इस तरह से। अब आप देखें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कम है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करीब करीब है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत करीब करीब हो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान गैप बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो रहा है। जाहिर है इस पॉजिटिव चार्ज से आप दूर जाएंगे तो इसका इन्फ्लुएंस बाकी पॉजिटिव चार्ज पे कम होगा। इसके करीब अपने नेबरहुड में ये ज्यादा स्ट्रांगली फोर्स लगाता है और दूर चले जाए तो बहुत वीक फोर्स लगाता है। अब मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है, उसे मेजर किस तरह करते हैं, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मेजर करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको आप कैपिटल ई उसका सिंबल है। अच्छा, एक बात याद रखें, आपके सिलेबस में कैपिटल ई जो है वो ईएमएफ के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, कैपिटल ई यंग्स मॉडुलस के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, और कैपिटल ई जो है वो एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो आपको फिर क्वेश्चन के अंदर अंदाजा लगाना पड़ता है कि इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो आपके सिलेबस में इस चैप्टर में कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट स्टेशनरी चार्जेस, फोर्स पर यूनिट, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज विच इज स्टेशनरी, जो रुका हुआ। अच्छा, पर यूनिट चार्ज से मुराद ये देखें, फर्स्ट करें कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर आप अगर 1 कूलम को रखते हैं और यहाँ उसको 600 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो हम कहेंगे कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 600 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज है। अच्छा, अगर फर्ज करें कि यहाँ पर, अगर मैं मिसाल देता हूँ एक,
ये अगर फर्ज करें कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर आप +3 कूलम को आपने रखा और इसने +3 कूलम को 1800 न्यूटन से पुश किया, कभी परे हटो, तो 1 कूलम के लिए आप क्या करेंगे, 1800 न्यूटन को 3 कूलम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 600 न्यूटन पर कूलम। तो उसने कहा अगर 3 कूलम को 1800 न्यूटन से इस चार्ज ने अगर पुश किया है तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है E इज इक्वल टू फोर्स ओवर चार्ज, E इज इक्वल टू F ओवर Q। ये Q वो है जिसे किसी के फील्ड में ला के रखा गया है, यानी कोई बाहर से आया हुआ चार्ज है जो किसी फील्ड में आया और उस पर फोर्स लगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर किस में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किस में मेजर होती है, न्यूटन पर कूलम में मेजर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आज आपने नई चीज पढ़ी जो बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए एक प्रोटॉन है, इसके गिर्द इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि दूर जाते जाए तो कमजोर होता जाता है, लेकिन अगर 2 पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हों तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो +1 कूलम को ज्यादा जोर से पुश करेंगे। अगर 3 प्रोटॉन अगर किसी जगह इकट्ठे हो गए तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड 2 प्रोटॉन्स की निस्बत ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो +1 कूलम को और ज्यादा जोर से पुश करेंगे। और अगर 4 प्रोटॉन किसी जगह पर आपने इकट्ठे कर दिए हैं, उनको बांधा हुआ है आपने, और यहाँ पर आप +1 कूलम को रखते हैं तो और ज्यादा जोर से फोर्स लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर आप देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये Q है सेंटर ऑफ द फील्ड, ये वो है जिसकी वजह से फील्ड है। अच्छा जी, अब इसकी वजह से फील्ड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसने क्रिएट किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ऑन वैल्यू। अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे आप जितना दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कमजोर होता जाएगा और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। यानी इसका मतलब है इससे आप डिस्टेंस r पर हैं, आप पर एक फोर्स लग रहा है E न्यूटन, आप डिस्टेंस डबल कर लें तो फोर्स जो है वो E/4 हो जाएगा, 1/4 डिक्रीज कर जाता है। और इससे ये पता भी चलता है कि पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म से मुराद ये है कि वो फील्ड कमजोर होता चला जाता है जो ही आप उससे मूव करते हैं, उसमें E की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, उसके नेबरहुड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो आप उससे दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाता है।